नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन टैक्स घटाया, नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। नगर निगम कर्मियों को मिलेगा 7वें वेतन नाम का लाभ। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, पटना सदर अस्पताल अंचल को 4 भागों में बांटा गया। चारों अंचल कार्यालय का नाम जानिए। और पटना के डाक बंगला चौराहे पर भारत बंद के आंदोलनकारियों के उड़नदता, पुलिस ने जमकर किया लाठीचार्ज। रक्सौल स्टेशन के रेलवे फाटक के पास मालगाड़ी का इंजन डिरेल, ट्रेनों का परिचालन बाधित, गुमटी पर लग गया महाजाम। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार सरकार ने वाहनों का रजिस्ट्रेशन टैक्स घटा दिया है। पहले 2 व्हीलर के लिए 1500 लगता था, अब 1050 रुपये लगेगा। वहीं ऑटो का रजिस्ट्रेशन 5650 रुपये में पहले होता था, अब 1150 में होगा। वहीं कैब का रजिस्ट्रेशन 23,500 में पहले किया जाता था, अब इसे घटाकर 4,150 रुपये किया गया है। कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने टैक्स को घटाने का फैसला लिया है। मोटर वाहन नियमावली में संशोधन किया है। वहीं नगर निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन नाम का लाभ देने का भी फैसला नीतीश सरकार ने लिया है। वहीं 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से वैचारिक लाभ दिया जाएगा। वहीं 1 अप्रैल 2017 के प्रभाव से निगम कर्मियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। अब बता दें कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब यदि कोई सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं तो सोशल रजिस्ट्रेशन नंबर पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाएंगे। वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ बिना सोशल रजिस्ट्रेशन नंबर के नहीं मिल सकेगा। अब बता दें कि यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं बिहार वन नाम से सेंट्रलाइज्ड पोर्टल होगा जहां यह काम करना होगा, नहीं तो सरकारी योजनाओं का लाभ रोक दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 31 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। वहीं नीतीश कैबिनेट ने कृषि विभाग, खेल विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, मद्य निषेध विभाग एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, विधि विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग और श्रम संसाधन विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से जुड़े कुल 31 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। दरअसल पटना सदर अंचल को 4 अंचलों में विभाजित करने का बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया गया है। वहीं पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल एवं दीदारगंज अंचल को सृजित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। वहीं पटना सदर अंचल को 4 भागों में बांटा गया है। वहीं खेल विभाग के जिला स्तर पर विभिन्न कोटि के 466 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। वहीं राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटे के कुल 33 पदों पर संविदा पर बहाली होगी। वहीं स्थानीय नगर निकाय के कर्मियों को 7वां वेतन पुनरीक्षण का लाभ मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के विरोध में पूरे बिहार में प्रदर्शन हो रहा है। वहीं इसे लेकर लोग सड़क पर उतर गए हैं। पटना में कई जगहों पर भीम सेना के युवकों ने उत्पात मचाया है। दरअसल उसके बाद डाकवाला चौराहे के पास पुलिस टीम की तरफ से इन आंदोलनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाई गई हैं। इस दौरान कई लोगों को चोट भी आई हैं। दरअसल दलित सेना और भीम आर्मी के युवा सुबह से ही सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद पटना में अब प्रदर्शनकारियों की उद्दंडता देखने लगी है। दरअसल प्रदर्शनकारी जबरन दवा दुकान को बंद करा रहे हैं। वहीं सरकार के द्वारा साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों को हिदायत दी गई है कि भारत बंद के दौरान वे निजी सरकारी अस्पतालों और दवा दुकानों को बंद नहीं कराएंगे। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी लगातार पटना में जबरन दवा दुकान बंद करा रहे हैं। दरअसल आरक्षण बिल के विरोध में शामिल भीम आर्मी के प्रदर्शनकारियों ने अशोक राजपथ स्थित मेडिकल दवा दुकानों को जबरन बंद करा रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारी लाठी डंडों के साथ पटना की सड़कों पर उतरे हैं और जबरन दुकानों को बंद करा रहे हैं। अब बता दें कि पटना का डाक बंगला चौराहा पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। उसके बाद पुलिस ने इन आंदोलनकारी को उड़नता को देखते हुए जमकर लाठियां बरसाई।
दरअसल प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेते हैं तो तब तक वे ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात हैं। बिहार के कई जिलों में भी भारत बंद का असर दिख रहा है। वहीं बिहार के भोजपुर में भारत बंद के समर्थन में विभिन्न दलों के नेताओं ने आरा रेलवे स्टेशन पर चक्का जाम कर दिया। रक्सौल से बड़ी खबर आ रही है, जहां विशाखापट्टनम से बीरगंज ड्राइव पोर्ट जा रही मालगाड़ी का इंजन रक्सौल रेलवे स्टेशन के पास डिरेल हो गया, जिसके कारण कई घंटों तक रेलवे फाटक बंद रहा और वहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। दरअसल रक्सौल सीतामढ़ी रेल मार्ग पर मालगाड़ी रेलवे फाटक के पास पहुंची थी, तभी पटरी से उतर गई, जिसके कारण रेलखंड पर भी आवागमन बाधित हो गया है। वहीं इंजन को पटरी पर लाने के लिए रेलवे के कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ गई है। अब बता दें कि रक्सौल रेलवे स्टेशन के पास ही बीरगंज ड्राइव पोर्ट है, जहां पर मालगाड़ी कंटेनर से सामने आता है। वहीं इस रेलखंड के पास ही दिल्ली काठमांडू का मुख्य सड़क मार्ग है। फाटक बंद होने से रेलवे के साथ साथ सड़क यातायात भी इस दौरान बाधित हो गया। वहीं सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और इस रेलखंड पर भी आवागमन बाधित हो गया। दाखिल खारिज में मनमानी नहीं चलेगी, नीतीश सरकार का फरमान, बिना कारण कैंसिल किया तो सीओ नपेंगे। दरअसल राजस्व में भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार ने दाखिल खारिज समेत अन्य योजनाओं की क्रियान्वयन में देरी या खराब प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों की कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। वहीं बिना सटीक कारण बताए या उल्लेख किए दाखिल खारिज के आवेदनों को रद्द करने वाले सीओ यानी कि अंचलाधिकारी नपेंगे। वहीं राज्य में दाखिल खारिज एक बड़ी समस्या है, इसमें अधिकारी काफ़ी मनमानी करते हैं। वहीं आम धारणा हो गई है कि बगैर कुछ लिए दिए दाखिल खारिज नहीं हो सकती है। वहीं इन पर लगाम कसने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने यह कदम उठाया है। अब बता दें कि भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल भी राज्य में भूमि संबंधी समस्याओं को लेकर काफ़ी सजग रहते हैं। बता दें कि जिन अंचलों में दाखिल खारिज के मामले अधिक संख्या में लंबित हैं या बड़ी संख्या में आवेदनों को रद्द किया गया है, ऐसे सभी अंचलों की जांच की जिम्मेवारी संबंधित भूमि सुधार एवं अपसमार्हता को सौंपी गई है। इसकी रिपोर्ट राजस्व विभाग को भी भेजनी होगी। यह आदेश राज्य भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने दिया है। अब बता दें बुधवार को वे राज्य के सभी डीसीएलआर के साथ पटना के गर्दीबाग स्थित राजस्व निदेशालय के सभागार में समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर विभाग सचिव जय सिंह ने सभी डीसीएलआर को ऐसे अंचलों की पहचान कर इनका निरीक्षण करने को कहा है और संबंधित सीओ समेत अन्य दोषी पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। अब बिहार में होगी बम्पर बहाली, इस विभाग में 1.5 लाख पदों के लिए होगी नियुक्ति, मंत्री ने किया ऐलान। दरअसल बिहार में फिर से नौकरी की बहार आने वाली है। वहीं राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी को लेकर बहाली निकलने वाली है। वहीं इस बात का ऐलान खुद नीतीश कैबिनेट के मंत्री ने किया है। उन्होंने यह कहा कि जल्द ही राज्य के अंदर लगभग 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब बता दें कि यह नीतीश सरकार की तरफ से गांधी मैदान में किए गए वादों का एक भरोसा होगा। दरअसल बिहार में शिक्षा विभाग के क्षेत्र में बड़ी खबर है। वहीं राज्य की शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की है कि राज्य में 1.5 लाख से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वहीं इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग को दे दी गई है। इनमें प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं कंप्यूटर शिक्षक के पद शामिल हैं। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रदेश जदयू कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को यह जानकारी दी। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी विधायकों और विधान पार्षदों से 10 ऐसी सरकारी विद्यालयों की सूची मांग गई है जिनके जीर्णोद्धार की जरूरत है। ऐसे विद्यालयों के भवनों का सरकार द्वारा जीर्णोद्धार कराएगी। कुछ जिलों में यह काम शुरू भी हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा को काबू में रखेगी बीजेपी, इधर उधर जाने की आशंका से राज्यसभा उपचुनाव में कर दिया है खेल। दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी राज्यसभा में भेज रही है, लेकिन बीजेपी ने कुशवाहा को काबू में रखने का भी इंतजाम कर दिया है। वहीं बीजेपी को यह भी डर है कि उपेंद्र कुशवाहा आने वाले दिनों में इधर उधर भी कर सकते हैं, लिहाजा उनकी कमान कसे रखना है। दरअसल बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को कैसे काबू में रखने की कोशिश की है, इसे समझने के लिए राज्यसभा की जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनकी कहानी जानिए। वहीं इस साल हुए लोकसभा चुनाव में राज्यसभा के 2 सांसद जीत गए। वहीं राजद की मीसा भारती और बीजेपी के विवेक ठाकुर, वहीं इन दोनों ने राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया और उन्हीं दोनों सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं मीसा भारती का कार्यकाल 7 जुलाई 2028 तक का था,
वहीं विवेक ठाकुर का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक का था। वहीं बीजेपी सूत्र बताते हैं कि पार्टी नेतृत्व को इस बात की भी आशंका है कि उपेंद्र कुशवाहा आने वाले दिनों में इधर उधर कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें 4 साल के लिए राज्यसभा की सीट देकर बीजेपी रिस्क उठाने के पक्ष में नहीं थी, लिहाजा सिर्फ 2.25 साल का कार्यकाल दिया गया है। वहीं पार्टी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। अगर उसमें सब सही रहता है तो फिर 2026 में उपेंद्र कुशवाहा पर विचार किया जाएगा।